ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गयाजी में रैली को संबोधित करते हुए आज विपक्ष से ज्यादा अपने ही गठबंधन के नेताओं पर ताना कस दिया। जी हां, जिस संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष इतना उतारू है उसे लागू करने के लिए उसकी तारीफ में मोदी जी ने आज कई सारी बातें बोली और साथ में विपक्ष को भी घेरना चाहा कि वो किस तरह से सत्ता पक्ष के एक बहुत ही पवित्र डिसीजन को नकार रही है। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने विपक्ष से ज्यादा अपने ही सहयोगी दल के नेताओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में। कैसे अब मोदी ने सीधा अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू पर ही भरे मंच से निशाना साध लिया है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, आज बिहार में बहुत कुछ हुआ। पीएम मोदी की रैली से कई खबरें सामने आई। सबसे पहले तो जबरदस्ती की भीड़ का ही भांडा फूट गया। मोदी की रैली में जनता आ नहीं रही थी और भीड़ जुटाने के लिए सीधा आरजेडी के ही समर्थकों को रैली के अंदर इकट्ठा करवा लिया गया। समर्थक भी ऐसे जो स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने वीडियो में बाकायदा बयान दिया कि उन्हें जबरदस्ती बुलवाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा मोदी अपने भाषण में कुछ नया भी नहीं बोल पाए, वही घिसी पिटी बातें करी, घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा। लेकिन अपनी इस रैली में वो एक ऐसे मुद्दे पर बोले जिसके बाद मुझे ख्याल आया कि प्रधानमंत्री विपक्षियों को निशाने पर ले रहे हैं कि अपने गठबंधन के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। दोस्तों, सरकार संविधान संशोधन बिल पेश कर चुकी है। हालांकि वो संसदीय समिति में भेज दिया गया है। इस बिल के जरिए विपक्ष के नेताओं का ये आरोप है कि जो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं, उनकी सरकारें हैं, उसको बड़ी आसानी से गिराया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों को अगर किसी भी मामले में फंसा दिया जाए तो उस पर बहुत बात हो चुकी है, दोबारा इस पर हम नहीं जाएंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने रैली में इसका जिक्र किया कि वो एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं, इस और उन्होंने कदम बढ़ा दिया है जिसके जरिए जेल से अब सरकार नहीं चलेगी। कोई भी हो, वो जेल से सरकार नहीं चलाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने कुछ लोग जो जमानत पर हैं उनका भी जिक्र किया। जैसे ही मोदी जी ने दोस्तों ये जिक्र किया तो बहुत से लोगों को चंद्रबाबू नायडू की याद आ गई। अगर आप सोच रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की क्यों याद आई, मोदी जी तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे थे, विपक्ष के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे। इसके लिए सबसे पहले आप मोदी जी का भाषण सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, फिर आगे इसका विश्लेषण करेंगे। जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री अपनी तारीफ कर रहे थे कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान शुरू किया है। राजनीति में पहले ये वॉशिंग मशीन चलाया करते थे, वॉशिंग मशीन के द्वारा उनका स्वच्छता अभियान चला था जो आज भी चल ही रहा होगा। लेकिन अब ये स्वच्छता अभियान खुलकर संशोधन करके चलाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। हालांकि अभी तो ये संसदीय समिति को गया है बिल, वहां पर बहस होगी, उसके बाद लोकसभा में वो आएगा। अब वहां पर एनडीए के सहयोगी इस बिल को किस तरह से लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक बेल की बात है, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि जो लोग बेल पर हैं वो भी इसकी जद में आएंगे, और देखा जाए तो बेल पर तो बहुत से लोग हैं हमारे देश में। उसकी राजनीति में तो आए दिन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। देश में ऐसा कोई भी राजनेता नहीं है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, जिस पर केसेस नहीं चल रहे।
अब जैसे मैं चंद्रबाबू नायडू को लेकर इसी साल दोस्तों कुछ दिन पहले की खबर आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये देखिए जनवरी 2025 की खबर है इसी साल, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नायडू को बड़ी राहत देते हुए कौशल विकास घोटाला मामले में उनकी जमानत रद्द करने के लिए पिछले यूजर श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा 2023 में द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। चंद्रबाबू नायडू भी दोस्तों बेल पर ही है, जमानत पर है वो। और खबरें भी देख लीजिए, इस खबर में देखिए लिखा है 2023 की खबर है, चंद्रबाबू नायडू को राहत मिल गई, उनकी जो अंतरिम बेल है वो रेगुलर बेल में तब्दील हो गई। और तो और 2024 की एक और खबर मैं आपके सामने रखती हूँ। चंद्रबाबू नायडू को 2024 जनवरी में दोस्तों 3 मामलों में बेल मिल गई थी, तभी उनके लिए राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी राहत थी, जाहिर सी बात है। उसके बाद वो राजनीतिक समर में कूदे, हम सभी ने देखा, चुनाव जीते, उनके तमाम सांसदों ने बढ़िया जीत दर्ज करी और इस वक्त वो केंद्र की मोदी सरकार के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत राजनीतिक बैसाखी बन गए। तो कुल जमा बात यह है कि मोदी जी ये सब कुछ किसके लिए बोल रहे थे? विपक्ष के लिए बोल रहे थे, लेकिन बेल पर सिर्फ विपक्षी नेता थोड़ी है, सत्ता पक्ष के भी कितने सारे नेता हैं। हालांकि दोस्तों ये बिल अगर भारतीय जनता पार्टी को पास करवाना है तो फिर उसको बहुमत चाहिए होगी, जो उसके पास है नहीं। पूरी की पूरी एनडीए के पास ही वो बहुमत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मोदी जी इतना ही सीरियस हैं तो सबसे पहला सवाल तो खुद उन पर ही खड़ा होता है कि वो क्यों ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाकर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो महाराष्ट्र को ही लेकर खड़ा हो जाता है दोस्तों, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के लिए उन्होंने चक्की पीसिंग बोला था, उन्हीं के साथ ये सरकार बनाकर बैठे। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है? आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों विपक्ष आखिर इसका विरोध कर रहा है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।